अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम ऑन आवर चैनल रूल ऑफ लॉ। आज की हमारी टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि बेलमेंट की मीनिंग क्या है, बेलमेंट की डेफिनेशन क्या है, बेलमेंट में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, बेलमेंट की काइंड्स कौन सी हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली, एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट्स क्या हैं, और उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट मतलब बेलमेंट कैसे ख़त्म की जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। अब गुड्स क्या है? गुड्स कोई भी मूवेबल चीज़ हो सकती है, जैसे मोबाइल है, पेन है, बोर्ड है, डस्टर है, ये सब चीज़ें गुड्स में आ जाती हैं। तो इनका ट्रांसफ़र किसी एक बंदे से दूसरे बंदे के तक, इसको हम कहते हैं बेलमेंट, और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अगर हम मीनिंग पे आए कि बेलमेंट की मीनिंग क्या है, तो बेलमेंट मीन्स टू डिलीवर, कोई चीज़ डिलीवर करना, इस बेलमेंट की मीनिंग है। फिर है डेफिनेशन। डेफिनेशन है डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू एन अदर पर्सन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। द गुड्स हैज़ टू बी रिटर्न व्हेन द पर्पस इज फुलफिल्ड। कि इसकी डेफिनेशन ये है कि गुड्स का ट्रांसफ़र किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन तक फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, कोई एक खास वजह के लिए, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट होना लाजिम है इसमें बेलमेंट पे। उसके बाद जो गुड्स ट्रांसफ़र किए गए हों वो रिटर्न करना लाजिम हो गए। मतलब एक जैसे मिसाल ले लेते हैं, एक ए बंदा है, दूसरा बी बंदा है। ए बी से मोबाइल लेता है और फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ कि मुझे ये वीडियो बनानी है, ये एक पर्पज़ हो गया। फिर जो बी होगा उस पर लाजिम होगा कि वो गुड्स जिसने वो ए से लिए हैं उसको रिटर्न करे। तो ये है बेलमेंट की डेफिनेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, किसी गुड का एक बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र होना एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो पर्पज़ ख़त्म हो जाए तो तब वो गुड्स उसको रिटर्न की जाती हैं जिससे लिए जाते हैं। और एक अहम चीज़ इसमें बेलमेंट में है कि यहाँ पर जो सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, ओनरशिप चेंज नहीं होती। जब बी ने मोबाइल लिया ए से, तो कुछ टाइम के लिए ए की मोबाइल की जो पोजीशन है बी के पास तो आ गई, पर रियल ओनर जो है वो ए ही है। मतलब ओनरशिप यहाँ चेंज नहीं होगी, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। अब फिर आते हैं पार्टीज़ पर के बेलमेंट में पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। दो पार्टीज होती हैं बेलमेंट में, एक होता है बेलर, दूसरा होता है बेली। बेलर द पर्सन हु इज ओनर एंड डिलीवर्स गुड्स, वो बंदा जो कि असली मालिक हो और गुड्स डिलीवर करे। जैसे कि ए है, यहाँ ए ने बी को मोबाइल दी, ए यहाँ बेलर है। दूसरी जो पार्टी होती है बेलमेंट में वो होती है बेली, टू होम द डिलीवर्स द गुड्स आर डिलीवर्ड, वो बंदा या वो पर्सन जिसको गुड्स डिलीवर किए जाए। मतलब इस एग्जांपल में बी था, बी ने ए से मोबाइल ली, मतलब ओ ए यहाँ बेलर हो गया और बी जो है बेली हो गया। दो पार्टीज होती हैं बेलमेंट में। फिर अगर उसके बाद आए तो बेलमेंट की काइंड्स कौन कौन सी हैं? बेलमेंट की तीन काइंड्स होती हैं, फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर, फॉर बेनिफिट ऑफ बेली, एंड बेलमेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर, जिसमें मतलब बेलर को फ़ायदा हो, जिसका जो ओनर हो, जो गुड्स डिलीवर करे उसको फ़ायदा हो। जैसे कि एक ए बंदा है, दूसरा बी है। ए जो है कार का ओनर है और बी उससे रेंट पर ले रहा है कार, तो यहाँ जो फ़ायदा हुआ वो बेलर को ही हुआ, क्योंकि उसको रेंट मिल रही है। दूसरा फॉर बेनिफिट ऑफ बेली, अगर इसकी एग्जांपल देखें ए और बी दो पर्सन्स हैं। बी ने मोबाइल ली है ए से कि यार मुझे कुछ दिनों के लिए मोबाइल चाहिए फ़ोटोग्राफी के लिए, तो यहाँ ए तो बेलर हुआ क्योंकि रियल जो ओनर था मोबाइल का वो ए ही था, पर बेली जो है वहाँ यहाँ बी है और फ़ायदा उसको हो रहा है क्योंकि फ़ोटोग्राफी उसकी हो रही है, बेलर को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसकी मोबाइल यूज़ हो रही है। फिर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट के मतलब दोनों को फ़ायदा हो, बेलर को भी फ़ायदा हो और बेली को फ़ायदा पहुँचे।
वो एक ये भी काइंड है। फिर आते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। तो सबसे पहले आते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर के। बेलर की ड्यूटीज क्या हैं? डिस्क्लोजर ऑफ अननोन फॉल्ट्स, सेक्शन 150 के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है 1872 का, उसके सेक्शन 150 के मुताबिक के बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज एनी फॉल्ट, मतलब जो भी चीज़ वो दे रहा है अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो ये बेलर बाउंड है कि वो बेली को बताए कि ये जो चीज़ आप ले रहे हो ये फॉल्ट है उसमें। दूसरी जो ड्यूटी है बेलर की, रिसीव बैक ऑफ गुड्स, मतलब जो गुड्स वो डिलीवर कर रहा है बेली को वो रिसीव भी खुद करे। ऐसा ना हो कि बस देकर गुड्स डिलीवर करके फिर सो जाए, उसको पता ही ना हो। फिर तीसरी जो ड्यूटी है बेलर की वो है बियर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑफ बेली। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक ए बंदा है, दूसरा बी। ए ने बी को एक केट रखने के लिए दी कि यार ये केट है, मैं जा रहा हूँ फॉरेन, ये इसकी आप देखभाल करें। तो जाहिर सी है वो केट है, उसको खाना भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो वो जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे जिस बी ने जो उस केट के लिए लगाए, जैसे उसका खाना, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना, वो भी ड्यूटी है बेलर की कि वो पे करे बेली को। अब आते हैं राइट्स ऑफ बेलर के। बेलर के राइट्स क्या होते हैं? टू क्लेम डैमेजेस, कि वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। मसलन मैंने किसी को मोबाइल दी, फिर वो मोबाइल में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया जिसने यूज़ की, तो वो मुझे डैमेजेस बी पे करेगा, डैमेजेस क्लेम कर सकता है बेलर उसके पास ये राइट है। फिर है टू क्लेम इंक्रीज प्रॉफिट, ये सेक्शन 163 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अगर इसकी एग्जांपल लें, एक ए बंदा है, दूसरा है बी। ए ने बी के पास एक काऊ रख दी कि मैं जा रहा हूँ, आप इसका 3-4 दिन के लिए ख्याल रखना। तो जैसे ही 2 दिन गुजरते हैं तो वो काऊ एक अपना बच्चा देती है। तो जो बच्चा हुआ वो बी का नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल प्रॉपर्टी जो थी वो ए की ही थी। तो जो इंक्रीज उस गुड से मिला वो भी रियल ओनर का ही होगा, मतलब बेलर का ही होगा। ए का हुआ यहाँ वो काऊ भी और उसका बच्चा भी। फिर बी के पास बेलर के पास एक दूसरा भी राइट होता है, राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, वो जब भी चाहे बेलमेंट को ख़त्म कर सकता है। अब आते हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेली। केयर ऑफ गुड्स, सेक्शन 151 के मुताबिक ये मतलब जो भी गुड्स इसको मतलब डिलीवर की गई हो बेली को, वो उसका ख्याल रखे, सही तरीके से केयर करे। फिर दूसरी ड्यूटी है रिटर्न ऑफ गुड्स, के टाइम पूरा होने के बाद और जो उसका मकसद है वो पूरा हो जाए तो फिर वो गुड्स को रिटर्न करे बेलर को, ये एक सेक्शन 160 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक। फिर तीसरी ड्यूटी होती है बेली की प्रॉपर यूज़ ऑफ गुड्स, के मतलब जो उसने गुड्स बेलर से लिए हैं उसका प्रॉपर यूज़ करे, ना कि मतलब उस मकसद से हटकर और मकसद के लिए यूज़ करे। जैसे कि उसने कैमरा लिए एक बंदे ने, तो उसने ली है कि फ़ोटोग्राफी के लिए, उसका ये मकसद नहीं कि वो फिर खोल कर कैमरा को चेक करे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये नहीं, प्रॉपर यूज़ ऑफ गुड्स करेगा बेली। फिर डोंट मिक्स अप ड्यूटीज़, दूसरी ड्यूटी है डोंट मिक्स अप ड्यूटी। अब आते हैं राइट्स ऑफ बेली के। बेली के राइट्स क्या हैं? रिकवरी ऑफ लॉस, कि जो भी उसका लॉस हुआ है वो रिकवर करे। जैसे कि ए ने बी को कहा कि ये इस केट का ख्याल रखें, तो उस केट की वजह से जो भी नुकसान हुआ, जैसे कि वो किसी को काट लेती है, तो वो भी राइट है बेली के पास को वो रिकवर करे बेलर से। फिर है रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, ये भी सेक्शन 158 के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक, के जो भी एक्सपेंसेस आए हैं बेली के वो रिकवर करे बेलर से। फिर राइट ऑफ पोजेशन भी बेली के पास ही होता है। ये याद रखें कि पोजेशन फॉर सम पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड होती है, ना कि ताहयात हो जाती है पोजेशन। और राइट ऑफ पोजेशन भी बेली के पास ही होता है। अब आते हैं बेलमेंट की एसेंशियल्स क्या हैं। अगर एसेंशियल्स में आए तो बेलमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना दोनों पार्टीज़ में ज़रूरी है, मतलब बेलर और बेली के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट का होना लाजिम है। फिर जो बेलमेंट होनी चाहिए वो मूवेबल गुड्स की होगी,
मतलब मूवेबल गुड्स जैसे डस्टर हो गया, मोबाइल, कैमरा, पेन, हर चीज़ जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल गुड्स हैं, बेलमेंट उसकी ही होगी। फिर बेलमेंट के लिए ये भी इसेंशियल है कि वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हो। स्पेसिफिक पर्पज़ कैसे कि मसलन ए ने बी से गाड़ी ली, कार ली कि यार मैं इस्लामाबाद से जा रहा हूँ रावलपिंडी, फिर वापस आकर आपको एक गाड़ी रिटर्न करूँगा, ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। उसके बाद ओनरशिप जो होगी बेलमेंट में वो अनचेंज रहेगी। मतलब जहाँ जैसे ए की गाड़ी थी तो गाड़ी का ओनर, कार का ओनर ए ही होगा, ना कि बी हो जाएगा। सिर्फ पोजीशन जो होगी बी के पास होगी वो भी टेम्पररी होगी। फिर पांचवा जो इसेंशियल है कि पोजीशन टेम्पररी, जैसे कि ए ने कार दी बी को, ए रियल ओनर ही है, जस्ट जो पोजीशन होगी वो बी के पास चली गई, वो भी टेम्पररी होगी पोजीशन उसके पास। लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन वो नहीं रहेगी बेलमेंट में। जैसे कि पर्पज़ या टाइम पूरा हो जाएगा, पोजीशन भी उसकी बेली की ख़त्म हो जाएगी। फिर आते हैं टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के बेलमेंट कब ख़त्म हो जाएगी, कब उसको टर्मिनेट किया जाएगा। एक्सपायरी ऑफ टाइम, अगर टाइम पीरियड जो मखसूस बेलमेंट के दौरान तय हुआ था वो पूरा हो जाए तब भी ये जो बेलमेंट है टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी सेक्शन 160 के मुताबिक। जैसे कि एक बंदे ने ए ने बी से कार ली 2 दिनों के लिए, अगर 2 दिन पूरे हो गए तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ पर्पज़, अगर बेलमेंट का पर्पज़ भी जिस पर्पज़ के लिए उसने गुड्स दिए थे बेलर ने बेली को, वो पर्पज़ फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी बेलमेंट ख़त्म हो जाती है। जैसा कि ए ने कार ली बी से, अगर ए जो है कि ए ने कहा मैं इस्लामाबाद से पिंडी तक जाऊंगा, फिर वापस आकर आपको ये कार दे दूंगा। अगर ए फिर पिंडी से लाहौर चला जाए, कराची चला जाए, तो वहाँ तक ये बेलमेंट नहीं रहेगा, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि पर्पज़ ये था कि इस्लामाबाद से सिर्फ पिंडी तक की ट्रेवल होगा। भी सेक्शन 160 के मुताबिक ये कंप्लीशन ऑफ पर्पज़ अगर हो गया तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। फिर है अनअथोराइज्ड यूज्ड, बेली ने बेलर से एक गुड्स लिए हैं बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो अगर उसको उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहा, किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तब भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर है डेथ ऑफ आइदर पार्टीज़, अगर बेलर या बेली की डेथ हो जाती है तो फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर है टर्मिनेशन बाय बेलर, और बेलर के पास ये राइट होता है टर्मिनेशन का, जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा, अगर बेलर चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।